ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। प्रत्येक राशि पर क्या परिवर्तन पड़ेगा, लेकिन इस बार का सूर्य का राशि परिवर्तन ऐतिहासिक क्यों है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, यह भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ जिन राशि के हमारे दर्शकों के लिए सूर्य नकारात्मक है उसे कैसे हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं वह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दर्शकों, जय महादेव। आज हम लोग सूर्य के राशि परिवर्तन पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले सूर्य नामक ग्रह जो ग्रहों का राजा कहा जाता है, जो आपके अंदर के नेतृत्व क्षमता का मालिक है, जो आपके लीडिंग टेंडेंसी को दिखाता है, जो पिता का कारक है, जो सरकारी सत्ता का कारक है, जो गवर्नमेंटल जॉब का कारक है। आप समझ सकते हैं कि सूर्य ही प्रत्येक जीवात्मा के प्राण ऊर्जा का मूल है और लंबे समय से सूर्य की जो नीच अवस्था थी, अभी भी सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहा है। यह इसकी नीच अवस्था है, अर्थात सूर्य इस राशि में आकर अपने स्वभाव के अनुरूप फल दे पाने में अक्षम हो जाता है। लेकिन यही सूर्य 16 नवंबर 2024 को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। वृश्चिक राशि अर्थात मंगल की राशि, मित्र की राशि में प्रवेश करेगा। अपनी नीच राशि का त्याग करके सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में जैसे ही प्रवेश करेगा, इसकी मौलिक ऊर्जा का संचरण होगा और आपके जन्म कुंडली में बैठे हुए सूर्य के बलाबल और भावबल के अनुरूप आपको निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होगा। जिन दर्शकों के लिए ये पूरा माह शासन सत्ता से संबंधित कार्य लटक गए, अटके हुए हैं, या जो आउटस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के अकाउंट पर, बहुत सारे आपने काम कर लिए लेकिन पेमेंट नहीं आया, बहुत सारी ऐसी चीजें, कोई भी फाइल आपकी जो है वो अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। तो सबसे पहले प्रत्येक राशि पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस क्रम में हम लोग जो विशेष रूप से बात करेंगे वह यह भी ध्यान रखेंगे कि पीछे की मंद गति अर्थात जो उसकी हीन बली होने के नाते जो कार्य आपके विराम अवस्था को प्राप्त हो गए, जिसमें कोई बाधा पड़ गई या कार्य नहीं हो पाया, उसको अधिक से अधिक सक्रिय कैसे कर सकते हैं, अर्थात आप अपने लक्ष्य में कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि देखिए, मेष राशि का अधिपति मंगल है और सूर्य भी आप मंगल की नकारात्मक वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहा है। आपकी राशि से सूर्य का अष्टम भाव का गोचर निश्चित रूप से आपको सावधान करता है। क्या सावधानी रखनी है आपको? पहली सावधानी कि शासन सत्ता से किसी भी कीमत पर आपको विरोध नहीं लेना है। कार्य यदि हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो आप पूरे 1 महीने जबरदस्ती जैसा कोई कार्य नहीं करेंगे। एक बात, पिता से किसी भी कीमत पर विवाद की स्थिति नहीं लाना है। यदि आप गवर्नमेंटल जॉब में हैं तो निश्चित रूप से यहां बैठा हुआ सूर्य आपके हायर ऑफिशियल से थोड़ा मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, अति कार्य की व्यस्तता उत्पन्न करके मानसिक रूप से आपको अनरेस्ट प्रदान कर सकता है। इसी के साथ साथ आपको अपने पारिवारिक वातावरण पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा छोटी छोटी बात को लेके परिवार का माहौल खराब हो सकता है। और इसी क्रम में चूंकि सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेगा, तो यदि किसी भी प्रकार
आपको ब्लड प्रेशर है या हृदय रोग से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग से अगर आप ग्रस्त हैं तो निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना चाहिए आपको? सुबह उठकर, देखिए ये तो हर राशि के लोग ये ध्यान रखें कि नवोदित सूर्य किरणों को जल देना अद्भुत फायदा करता है। मैं हर एपिसोड में आपसे बात करता हूं और ये जरूर जोर लगाता हूं कि कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रकार से नियमित होने का कोशिश करिए और सूर्य को जल देके उसकी ऊर्जा को निश्चित रूप से ग्रहण करिए। नकारात्मक सूर्य की अवस्था में संतुलन बनाने में जल देने की प्रक्रिया अहम भूमिका निभाती है। तो निश्चित रूप से आप प्रतिदिन जल दीजिए नवोदित सूर्य किरणों को। जल देते समय ओम आदित्याय नमः कह के जल दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः कह के ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जप आप नियमित रूप से करना प्रारंभ करिए। वृषभ राशि, आपकी राशि में सप्तम भाव में गोचर करने जा रहा जो सूर्य है, यह वृष राशि के लिए यद्यपि बहुत योगकारी नहीं है लेकिन बहुत नुकसानदायी भी नहीं कहा जाएगा। यह एज इट इज आपकी पोजीशन को मेंटेन किया रहेगा। हाँ, इसमें जो ध्यान देना है वो ये कि यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखेंगे और अपने स्पाउस या जीवन साथी से मतभेद की स्थिति बिल्कुल नहीं आने देंगे। ज्वाइंट वेंचर में अगर कोई काम करते हैं तो अपने पार्टनर पर विश्वास रखिए। किसी भी प्रकार के अविश्वास की स्थिति आपको संकट में डाल सकती है। मुख्य रूप से ये आपको भी यह ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से शासन सत्ता का विरोध नहीं लेना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आप और महसूस करेंगे कि सूर्य आपको यात्राएं खूब कराएगा, तो एक ही कार्य की सिद्धि के लिए कई बार यात्रा करनी पड़ सकती है। तो बिल्कुल धैर्य मत छोड़िएगा, जिस काम में लगे हैं अनवरत लगिएगा, भले यात्रा 2 बार नहीं 4 बार करनी पड़े, कार्य की सिद्धि अवश्य कराएगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह उत्तम सूर्य जो है वो फल आपको देगा। शासन के कारण, शासन में अगर कोई विवाद की स्थिति है या आपके पासपोर्ट बनने में कहीं कोई दिक्कत है, वीजा बनने में या किसी भी प्रकार के सरकारी अड़चने हैं, तो थोड़ा प्रयास अपना प्रारंभ करिए, अपने आप यह समाप्त हो जाएगा। आपको नवोदित सूर्य किरणों को जल देने के साथ साथ प्रत्येक रविवार को साबुत लाल मसूर छूकर दान दीजिए या गाय को खिला दीजिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के हमारे दर्शकों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होने जा रहा है। जो भी इसके नकारात्मक अवस्था के कारण जो कार्य आपके रुके हुए थे, जो शत्रुओं से परेशानी थी या जो किसी के विरोध के कारण आपका कार्य लंबित हो गया था, पेंड हो गया था, ये चीजों में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने जा रही है। अर्थात रुका हुआ कार्य पूरा करेगा, ये शत्रुओं का समन करेगा, यदि कहीं विवाद की स्थिति है तो विजय दिलाएगा, नए आर्थिक स्रोत का सृजन करेगा, शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंटल कार्य जो पेंडिंग है वह भी यह कराएगा। अर्थात यह आपको चातुर्दिक सफलता प्रदान कराने वाला कहा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। इसके पश्चात कर्क राशि, कर्क राशि के हमारे दर्शकों के लिए आर्थिक क्षेत्र में प्रगति का जहां यह संकेत देता है, वहीं पर आपकी राशि से पंचम सूर्य का गोचर वह आपको थोड़ा मानसिक चिंता प्रदान करने में भी जो है वह सफल हो सकता है। क्या करना है आपको? देखिए, आर्थिक क्षेत्र में चाहे जो कार्य आपका चल रहा है या आप नौकरी कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से आप समझिए कि आपको क्यों प्रगति मिलेगी, इच्छित नौकरी मिलेगी, इच्छित स्थानांतरण होगा, बिजनेस में भी प्रॉपर ग्रोथ होगा। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है वह हो सकती है
कि आपको संतान से पीड़ा मिले, जो अच्छे कार्य किए हैं उसका यश न मिले आपको, और अनावश्यक रूप से आपके अपने ही लोग आपके विरोध में खड़े हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। और जो बैंक से संबंधित अगर कोई ऐसा जातक है जो बैंक से संबंधित कार्य करता है, जैसे बैंक में अगर आप नौकरी करते हैं या बैंक से लोनिंग लेने के दिशा में कार्य करते हैं, तो आपको जबरदस्त सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। यदि कोई भी कार्य आप बैंक के अकाउंट पर आपका पेंडिंग है तो निश्चित रूप से करने की कोशिश करिएगा। आप भी नियमित सूर्य भगवान को जल दीजिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल पुष्प की माला अर्पित अवश्य करिएगा। इसके पश्चात सिंह राशि, यह आपके लिए बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला गोचर सिद्ध होने जा रहा है। सिंह राशि के लोगों को नौकरी में प्रगति मिलेगी, भूमि भवन का लाभ यह देगा, और पीछे जो कार्य आप किए हैं उसमें प्रसिद्धि भी प्रदान करेगा। आपकी मान मर्यादा घर में भी बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बाहर भी बढ़ेगी, नए मित्रों से मुलाकात होगी आपकी, और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपका परिचय भी बढ़ेगा। अर्थात कार्य क्षेत्र में यह सभी प्रकार से आपको सफल बनाने वाला गोचर कहा जाएगा। लेकिन थोड़ी सी चिंता आपको यह अवश्य हो सकती है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी पीड़ा हो सकती है, और आपको पैर में दर्द की शिकायत भी उत्पन्न कर सकता है। यदि आप डायबिटिक हैं या बार बार आप यूटीआई से संबंधित समस्या से ग्रसित होते हैं तो विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। तो क्या करना चाहिए? नियमित भगवान भास्कर को जल देना है और एक माला लघु मृत्युंजय अर्थात ओम जुम सह एक माला नियमित रूप से आपको करना है। इसके पश्चात कन्या राशि, कन्या राशि के लिए यह गोचर अद्भुत लाभ प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यहां पर आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करने वाला सूर्य न केवल आपके कार्य कराएगा, अपितु आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और आपका क्रिएटिव जो ब्रेन है, क्रिएटिविटी आपके अंदर की और बढ़ेगी। आप यदि विद्यार्थी हैं तो बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ाई की तरफ भी यह सफलता देगा, नौकरी में प्रगति देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा, नए कार्य में सफलता प्रदान कराएगा, नए कार्य का अवसर भी देगा, छोटी यात्राएं भी कराएगा लेकिन अत्यंत सुखद यात्राएं कराएगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। यदि ऋण की स्थिति है तो ऋण भी चुकता करने की सक्षमता प्रदान करेगा। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और गणेश जी की एक माला ओम गम गणपतये नमः करिए, अद्भुत लाभ देगा। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो आपको सावधान रहना होगा। सावधानी किससे? मान पारिवारिक अपने जीवन से, और आपको मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य गोचर करने जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में फिर भी बेहतर परिणाम मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी, लेकिन यदि आप कहीं से भी वेदर प्रोन नेचर है, आपका एलर्जेटिक टेंडेंसी है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, अन्यथा गंभीर रूप से बीमार भी यह कर सकता है। इसी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ाएगा ये। परिवार में मतभेद के कारण कभी कभी आपको मन में अत्यंत निराशा का सामना भी करना पड़ेगा, और इस समय आप देखेंगे कि जिसके ऊपर आप बहुत विश्वास करते थे वह व्यक्ति भी आपका साथ देने से इनकार कर सकता है या दूरी बना सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको नियमित भगवान सूर्य को जल देने के साथ साथ सूर्य के 12 नाम का कम से कम 3 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो सावधानी रखनी होगी आपको। यात्रा में विशेष सावधानी रखिएगा, अन्यथा यात्रा जहां कष्टकर हो सकती है
वहीं पर निरर्थक भी सिद्ध हो सकती है। किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि धनु राशि के लिए सूर्य भाग्याधिपति होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहा है, तो भाग्य का सहयोग और समर्थन भी उस डिजायर्ड रूप में नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर से खर्चे बढ़ाएगा, मानसिक चिंताएं पैदा करेगा, यात्राओं में व्यर्थ का कष्ट देगा और यात्रा को व्यर्थ जो है वो भी बना सकता है। लेकिन यह गोचर सर्वाधिक लाभकारी उन हमारे दर्शकों के लिए है जो विदेश से जुड़े हुए कार्यों के प्रति रुचि रखते हैं। यदि आप विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, तो यह अद्भुत लाभकारी है। यह आपको विदेश जाने के मार्ग की सभी बाधाओं का नाश करेगा और आपको सफलता प्रदान कराएगा। इस गोचर से की नकारात्मकता से बचाव के लिए नियमित भगवान सूर्य को जल देने के साथ साथ ओम घृ सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जप करना सुनिश्चित करिए। और यदि आपके पिताजी हैं तो प्रतिदिन प्रातः उनका चरण स्पर्श करिए, आशीर्वाद लीजिए, निश्चित रूप से चमत्कारिक फायदा मिलेगा। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह समय आपके जगने का है। कुछ भी हो, पीछे भले कितनी विफलताएं मिली हैं, कितने मान मिले, कितने अपमान मिले, सब भूल जाइए और नए सिरे से आप कार्य को प्रारंभ करके देखेंगे कि अब आप कार्य को बाद में कर रहे हैं लेकिन भाग्य आपके समर्थन में खड़ा है। जो आपके लोग, जो आपके नियर डियर आपसे दूरी बना चुके थे, वह भी निकटता बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। पहले के किसी कार्य से आपको उत्तम आर्थिक लाभ होने की भी गुंजाइश बनेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा कि आप शेयर बाजार, लॉटरी इत्यादि से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा और संतान से वाद विवाद की स्थिति बिल्कुल मत आने दीजिएगा। पूर्णता में यह समय आपके लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बेहतर समय कहा जाएगा। तो क्या करना है आपको? नियमित भगवान सूर्य को जल देना ही देना है और जल देने के साथ साथ आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना है। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो यह बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में तो यह विकास करेगा ही करेगा, ऊपर से यह आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत करेगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर ये जज्बा पैदा करेगा कि मैं यह काम किसी कीमत पर कर लूंगा, करा लूंगा। निश्चित रूप से सफलता प्रदान करने वाला यह कहा जाएगा। नौकरी में प्रगति, नौकरी में उन्नति, कार्य क्षेत्र में विकास, नए कार्य का अवसर, आर्थिक लाभ, ये संपूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट यह प्रदान करेगा। जो हमारे जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बेरोजगार हैं, उनके लिए यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला गोचर सिद्ध होगा। क्या करना है? नियमित भगवान सूर्य को जल देना ही देना है। इसके साथ साथ आपको सूर्य के 12 नामों का कम से कम 3 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। मीन राशि के लिए यह मध्यम फलकारी कहा जाएगा। चलते हुए कार्य में थोड़ी सी रुकावट आएगी और वह नेम फेम आपको नहीं मिल पाएगा जो पूर्व में मिलता रहा है, थोड़ी सी कमी आएगी, पहली बात। दूसरी बात, मीन राशि के ऐसे हमारे जो दर्शक हैं जिनको लाइजनिंग से संबंधित काम करते हैं, एडवाइजरी से संबंधित काम करते हैं, टैक्टफुलनेस से संबंधित कोई काम करते हैं या देश विदेश से संबंधित काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एडवाइजर हैं, आप विदेश कहीं लेक्चर देने जाते हैं, टीचिंग के लिए जाते हैं या लाइजनिंग का काम करते हैं, विवाद को सुलझाने का काम करते हैं, एक से दूसरे को मिलाने का काम करते हैं, तो यह अद्भुत परिणाम आपको प्रदान कराएगा, अत्यंत सफलता प्रदान कराएगा। लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं
उसमें भाग्य के सहयोग की कमी भी महसूस कराएगा। इसलिए प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और प्रत्येक रविवार को लाल मसूर साबुत छूकर दान दीजिए या गाय को खिलाइए। दर्शकों, आशा है वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और मित्रों में शेयर